वैदिक पंचांग दिनांक 18 सितंबर 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, तिथि पूर्णिमा सुबह 8:04 तक तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद सुबह 11 बजे तक तत्पश्चात उत्तर भाद्रपद, योग गंड रात्रि 11:29 तक तत्पश्चात वृद्धि, राहु काल दोपहर 12:33 से दोपहर 2:04 तक, सूर्योदय सुबह 6:27, सूर्यास्त शाम 6:37, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, भाद्रपदी पूर्णिमा, सन्यासी चतुर्मास समाप्त, प्रतिपदा का श्राद्ध, पंचक, प्रतिपदा क्षय तिथि, खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत के पश्चिमी भाग में छाया ग्रहण के रूप में दिखेगा, अन्य भागों में नहीं दिखेगा। पूरे भारत में नियम पालनी नहीं है। विशेष पूर्णिमा एवं व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग श्राद्ध में पालने योग्य नियम। 17 सितंबर 2024 मंगलवार से महालय श्राद्ध आरंभ हो गया है। श्रद्धा और मंत्र के मेल से पितरों की तृप्ति के निमित्त जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। हमारे जिन संबंधियों का देहावसान हो गया है, जिनको दूसरा शरीर नहीं मिला है, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते रहते हैं। उनके लिए पिंडदान किया जाता है। बच्चों एवं सन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिस दिन श्राद्ध करना हो उससे एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे, परंतु श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन ग्रहण करें। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर मिलता है। विष्णु पुराण। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण ये 7 चीजें विशेष शुद्ध होनी चाहिए। श्राद्ध में 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शुद्धि, अक्रोध और अत्वरा, मतलब कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मंत्र का बड़ा महत्व है। श्राद्ध में आपके द्वारा दी गई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन आपके द्वारा यदि मंत्र का उच्चारण ठीक न हो तो काम अस्त व्यस्त हो जाता है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए और जिसके निमित्त श्राद्ध करते हो उसके नाम का उच्चारण भी शुद्ध करना चाहिए। जिनकी देहावसना तिथि का पता नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। हिंदुओं में जब पत्नी संसार से चली जाती है तो पति को हाथ जोड़कर कहती है, मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा करना और मेरी सद्गति के लिए आप प्रार्थना करना। अगर पति जाता है तो हाथ जोड़ते हुए पत्नी से कहता है, जाने अनजाने में तेरे साथ मैंने कभी कठोर व्यवहार किया हो तो तू मुझे क्षमा कर देना और मेरी सद्गति के लिए प्रार्थना करना। हम एक दूसरे की सद्गति के लिए जीते जी भी सोचते हैं, मरते समय भी सोचते हैं और मरने के बाद भी सोचते हैं। क्या करें क्या न करें पुस्तक से। वैदिक पंचांग
श्राद्ध संबंधी बातें। श्राद्ध कर्म करते समय जो श्राद्ध का भोजन कराया जाता है तो दोपहर 11:36 से दोपहर 12:24 तक उत्तम काल होता है, जिसे कुतक समय कहते हैं। कुतक समय में भोजन कराने से बहुत ही श्रेष्ठ होता है। गया, पुष्कर, प्रयाग और हरिद्वार में श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। गौशाला में, देवालय में और नदी तट पर श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। सोना, चांदी, तांबा और कांसे के बर्तन में अथवा पलाश के पत्तल में भोजन कराना अति उत्तम माना गया है। लोहा, मिट्टी आदि के बर्तन काम में नहीं लेना चाहिए। श्राद्ध के समय अक्रोध रहना, जल्दबाजी न करना और बड़े लोगों को या बहुत लोगों को श्राद्ध में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नहीं तो इधर उधर ध्यान बट जाएगा। तो जिनके प्रति श्राद्ध सद्भावना और सत उद्देश्य से जो श्राद्ध करना चाहिए वो फिर दिखावे के उद्देश्य में सामान्य कर्म हो जाता है। सफेद सुगंधित पुष्प श्राद्ध कर्म में काम में लाने चाहिए। लाल काले फूलों का त्याग करना चाहिए। अति मादक गंध वाले फूल अथवा सुगंधहीन फूल श्राद्ध कर्म में काम में नहीं लाए जाते हैं। पूज्य बापूजी। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग